क्वेश्चन नंबर 23, अगेन एन एप्लीकेशन, एक वर्ड प्रॉब्लम जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से सॉल्व किया जाएगा। और हम देखेंगे कि इसमें अब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे यूज की जा रही है, या कैसे बन रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का मॉडल। ये अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 2450 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी इस वेलोसिटी से एक बॉल को अपवर्ड थ्रो किया गया है। नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी टाइम t, distance traveled in any time t, and maximum height attained by the ball। यानी किसी भी टाइम में वेलोसिटी बतानी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है। किसी भी टाइम से मुराद ये है कि हम t की सूरत में t की टर्म में वेलोसिटी बताएं और t की टर्म में ही हाइट बताएं। हाइट मींस डिस्टेंस, चूंकि डिस्टेंस अपवर्ड ट्रेवल हो रहा है इसलिए हम इसको हाइट का नेम भी दे सकते हैं। और मकसद ये होगा कि हम अगर उसमें t1 पुट कर दें, 2 पुट कर दें, तो वो 1 सेकंड के बाद या 2 सेकंड के बाद या 3 सेकंड के बाद हमारे पास वेलोसिटी या हाइट आ जाए। और थर्ड हमने बताना है कि इसने मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन की। अब हम इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उसके तहत एक वेलोसिटी सिर्फ गिवन है कि इस वेलोसिटी को देकर किसी पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो किया गया है। अब एक चीज हम जानते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, पार्टिकल को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर थ्रो करें तो उसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है, जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और चूंकि ये अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है लिहाजा जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज माइनस जी, बिकॉज बॉल अपवर्ड थ्रो की जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं इसकी स्टार्ट करते हुए कि एक्सेलरेशन इज बेसिकली हियर माइनस जी। तो लेट v be the velocity at any time t, then by Newton's law of motion dv by dt is equal to minus g। इससे पहले हम लिख सकते हैं कि बेसिकली दिस वन इज एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हियर माइनस जी, और एक्सेलरेशन बेसिकली होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंशिएशन से, लिहाजा dv by dt is equal to minus g। दिस वन इज डिफरेंशियल इक्वेशन। लिहाजा ये जो हम स्टार्ट में इस एक्सरसाइज के बात की थी कि आप बहुत से फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और जो रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं, रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेट करते हैं। dv इज इक्वल टू माइनस जी dt, और याद रहे g इज द कांस्टेंट नंबर। हम जानते हैं वैल्यू इसकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसमें वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो एक्सेलरेशन भी हम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेट किया बोथ साइड्स पर, dv इज इक्वल टू माइनस जी dt, लिहाजा सोल्यूशन आ गया v इज इक्वल टू माइनस जी टी प्लस c1। हमें एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन ये आया है जनरल सॉल्यूशन क्योंकि इसमें c अभी तक अननोन है। अब कंडीशंस यूज करते हुए हम ये वैल्यूज मालूम करते हैं, और कंडीशन जो गिवन थी हमें वो थी कि वेलोसिटी इनिशियली ये है, और अभी हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी बात की, इनिशियल से मुराद जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी है 2450 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको हमने 1 में पुट किया तो v की जगह आ गया 2450, t की जगह 0 into something will become 0 plus c1, तो c1 की वैल्यू आ गई 2450। इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये आ गया 2450 इन इक्वेशन 1 वी हैव v इज इक्वल टू माइनस 980 t प्लस 2450। जी 980 कहां से आया, ये लिख भी दिया यहां पर कि टेकिंग g इज इक्वल टू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हम जानते हैं ये भी बेसिकली तो ज्यादातर ये याद होती है वैल्यू हमें कि ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूंकि यूनिट यूज हो रहा है सेंटीमीटर में, लिहाजा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में पुट किया g, तो ये बन गया 980। तो हमने यहां g की वैल्यू पुट की
980, t एज इट इज रहा और c की वैल्यू हमने मालूम कर दी 2450। तो ये जैसे हमने इस क्वेश्चन के स्टार्ट में कहा था कि आपने वेलोसिटी मालूम करनी है किसी भी टाइम में, और किसी भी टाइम से मुराद ये होती है कि वेलोसिटी बताइए इन टर्म्स ऑफ टी। अब हम अगर यहां 1 सेकेंड पुट कर दें तो वेलोसिटी हमें पता चल जाएगी 1 सेकेंड के बाद, 2 पुट कर दें तो 2 सेकेंड के बाद, 3 पुट कर दें 3 सेकेंड के बाद। लिहाजा ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन बन गया जो रिक्वायर्ड था, वेलोसिटी बतानी थी एट एनी टाइम टी। सेकेंड पार्ट है हाइट बतानी है या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है किसी भी टाइम टी पर। तो हमने हाइट का नेम दे दिया इसको क्योंकि अपवर्ड डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। हाइट अटेन्ड बाय एट एनी टाइम टी, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 वेलोसिटी को हम जानते हैं कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये बन जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट को हम हाइट का नाम दे रहे हैं, हाइट इज एक्चुअली h, लिहाजा ये आ गया dh ओवर dt। माइनस 980 ये लिख लिया, 2450 पॉजिटिव टर्म हमने पहले लिख ली जी। हम यूजिंग 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 यहां मेंशन भी कर दिया है, 2 को यूज करते हुए हमने इसमें चेंज की। वेलोसिटी इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और रेट ऑफ चेंज से मुराद डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट h से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, dh बाई dt इज इक्वल टू 2450 माइनस 980 t। अब हाइट मालूम करनी है h, और h इस वक्त डिफरेंशियल की सूरत में मौजूद है, लिहाजा इसको वेरिएबल सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। वेरिएबल सेपरेट dh इज इक्वल टू 2450 dt माइनस 980 t dt। इंटीग्रेशन बोथ साइड्स पर dh इज इक्वल टू 2450 माइनस 980 t, h इज इक्वल टू 2450 t, क्योंकि 1 की इंटीग्रेशन t, यहां 1 है, 1 की इंटीग्रेशन t माइनस 980 t की इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 और प्लस c2। सिंप्लीफाई किया, h की वैल्यू आ गई 2450 t माइनस ये 2 इससे कैंसिल हुआ तो 490 t स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रिप्रेजेंटिंग बाई c2। थर्ड एक्सप्रेशन जो हमें नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली हाइट, लेकिन हाइट एट एनी टाइम t मालूम करनी थी। अगर हम यहां t पुट कर दें 1 या 2 पुट करें तो 2 सेकंड के बाद हाइट आनी चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आएगी क्योंकि c2 भी एक अननोन मौजूद है। तो पहले हमें ये c2 मालूम करना पड़ेगा, और उसके लिए हम कंडीशन यूज करेंगे जब हाइट 0 होगी अगर t 0 है। अगेन इनिशियल कंडीशन, वेलोसिटी के केस में इनिशियल कंडीशन यानी टाइम 0 पर वेलोसिटी गिवन थी, इसमें नहीं गिवन, लेकिन ये हम खुद से मालूम ही है हमें कि जब टाइम 0 होगा तो हाइट तो 0 ही होगी, यानी बॉडी जमीन पर ही मौजूद होगी, नो हाइट विल बी देयर। तो h 0 टाइम 0 ये पुट किया हमने इक्वेशन 3 में, तो आपके पास c2 की वैल्यू आ गई 0। ये c2 की वैल्यू हम 3 में पुट कर देते हैं, तो आपके पास हाइट बन गई 2450 t माइनस 490 t स्क्वायर। जी हाँ, यहां से भी आप देख सकते हैं हाइट दी गई है इन टर्म्स ऑफ t। अगर हम t, और t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 सेकेंड का मतलब कि 1 सेकेंड के बाद हाइट आ जाएगी, 2 पुट कर दें तो 2 सेकेंड के बाद हाइट, और 3 पुट कर दें तो 3 सेकेंड के बाद हाइट, इसी तरह ऑनवर्ड। द लास्ट पार्ट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी बाय द बॉल व्हेन v इज इक्वल टू 0। अब मैक्सिमम हाइट बतानी है हमने बाय द बॉल। अब मैक्सिमम हाइट होगी किसी भी बॉडी की जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो हम यहां पर पुट कर देते हैं v0 इसमें जहां वेलोसिटी हमने मालूम की थी, और c1 तो हम मालूम कर चुके हुए हैं, वो c1 की वैल्यू भी हम पुट कर देंगे यहां पर। तो ये एक्चुअली मैक्सिमम हाइट बतानी थी हमने जब, और ये कब होगी। अब हम जानते हैं सिंपल एक रूल फिजिक्स की जबान में भी अगर हम बात करें कि अगर हम किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं कुछ वेलोसिटी देकर, तो उसकी वेलोसिटी बतदरीज ग्रेजुअली कम होती चली जाती है, और जब वो बिल्कुल 0 हो जाएगी तो बॉडी या बॉल या ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हाइट पर जाकर स्टॉप करेगा कुछ लम्हे के लिए, और फिर डाउनवर्ड यानी नीचे गिरने लग जाएगा। तो वो पॉइंट जहां पर वेलोसिटी 0 हो जाए वो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी बॉल या ऑब्जेक्ट की। तो फिर हम
वेलोसिटी को 0 पुट कर देते हैं वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन में। तो हमने -980 प्लस 24, सी हमें पता था 2450 है, तो अगर हम v को 0 पुट करें इसमें असल में -gt, और g था 980 t प्लस c1 हमने मालूम किया था 2450। तो इस एक्सप्रेशन में बजाय इसके, ये तो एक जनरल सॉल्यूशन था हमारे पास, इसमें अगर हम v0 को पुट कर दें तो ये बन गया -980 t प्लस 2450 इज इक्वल टू 0। ये वेलोसिटी की जगह 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास वो टाइम आ जाएगा कि जितने टाइम या जिस टाइम के बाद वेलोसिटी 0 होगी या बॉडी रुकेगी उस जगह पर जाकर। तो यहां से t की वैल्यू बनी 2450 डिवाइडेड बाई 980 विच इज 2.5 सेकेंड, यानी 2.5 सेकेंड के बाद बॉडी ट्रेवल अपवर्ड करते हुए रुकेगी, एंड दैट इज द पॉइंट वेयर हाइट विल बी द मैक्सिमम, और उसके बाद बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपना ट्रेवलिंग स्टार्ट करेगी। लिहाजा t को 2.5 हम पुट कर दें इन इक्वेशन 4 जो कि रिप्रेजेंट कर रही थी हाइट को, तो हम हाइट में 2.5 पुट करें, 2450 2.5 माइनस 490 t स्क्वायर, वहां पर 2.5 पुट किया, तो आपके पास सॉल्व करने के बाद h की वैल्यू आ जाएगी 3062.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर्स में दिया गया है यूनिट वेलोसिटी का, तो ये हाइट आ गई 3062.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे 3 पार्ट्स कंप्लीट हुए, जिसमें हमें एक फिजिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने को कहा गया था, और हमने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया और एग्जैक्ट वैल्यूज मालूम कर ली।